हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस बताऊंगा। और पैसिव वॉइस में हमने इसके पहले आपको प्रेजेंट टेंस बताया था और प्रेजेंट टेंस के सभी टेंसेस के बारे में बताए थे और ये भी बताया था कि किस किस की पैसिव वॉइस बनेगी और किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो आज हमने आप लोगों को बताना है कि पास्ट की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए, पास्ट में बहुत से कई टेंसेज हैं, 3 टेंस हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसके बारे में हमने कल विस्तार से बताया था। ठीक है, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं और गया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में हम वाज का प्रयोग करते हैं या वर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे नॉर्मल एक्टिव वॉइस में हम डिड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाते हुए देखना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम बना रहे हैं, तो जैसे आ जाए ही प्लग्ड फ्लावर। ही प्लग्ड फ्लावर, उसने फूल तोड़ा, है ना। ही प्लग्ड फ्लावर। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर। और फ्लावर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं हम, फ्लावर वाज प्लग्ड बाय हिम। फ्लावर वाज प्लग्ड बाय हिम। तो यहां पर प्लग की जो सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, वो प्लग्ड होगी। तो हमेशा ही जान लीजिए कि कोई भी पैसिव वॉइस होगी, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, राम गेव डिड नॉट, यहां पर डिड नॉट हो जाएगा, गिव मी आ बुक। राम डिड नॉट गिव मी अ बुक, राम ने मुझे एक पुस्तक नहीं दी। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेके आना होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 है, एक मी है, एक आ बुक है। इन दोनों में से हम कोई पहले ले आएंगे और उसको लिख देंगे। यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से आई ले आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आई लिख दे रहे हैं, तो आई के साथ हमें लिखना होगा वाज या वर्ब, तो हम यहाँ वाज लिख देंगे। आई के साथ वाज लगता है, आई वाज नॉट हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। आई वॉज नॉट गिवन अ बुक बाय राम। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डिड को पहले कर देते हैं। जैसे आ जाए, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम। अब देखिए, ये भी इसमें जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी डिड का प्रयोग अगर आ जाए, तब हम क्या करते हैं, उसमें नॉट का, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब जब लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कोई भी हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिड यू कॉल हिम। इसकी पैसिव, इसमें सहायक क्रिया डिड होती है, लेकिन उसमें वाज या वर होती है, तो हम यहाँ पर हिम को लेकर के आएंगे तो यहाँ वाज हो जाएगी, सहायक क्रिया यहाँ हो जाएगी वाज, ही हो जाएगा। हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो ही लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड यू, कॉल्ड बाय यू, ठीक है। तो डिड यू कॉल हिम, तो वाज ही कॉल्ड बाय यू। तो इसकी पैसिव वॉइस हो गई है। अब आता है क्वेश्चन वर्ड, अगर कोई आ जाए तब उसको कैसे बनाएंगे, देखिए, वाई did he, why did he abuse him daily? Why did he abuse him daily? तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर यहां से हिम को पहले उठा करके लेके आएंगे, जो ही में हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रख देते हैं, यहां पर लिखेंगे हम why, और डिड की जगह वाज हो जाएगा, वाई वाज ही abused him
अब्यूज्ड बाय हिम डेली। ठीक है, तो वाई डिड ही अब्यूज्ड बाय हिम डेली, ये डेली लिखा हुआ है। ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कैसे करें। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान जानिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और वाक्य का पास्ट में जारी होना पाया है तो हम उसी को कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सहायक क्रिया वाज या वर होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वो नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। तो इस तरीके से वाज या वर और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिखेंगे, वो उसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। जैसे ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके लिए हमें अगर दो प्रश्न पूछना है, क्या और किसको का, अगर हमें इन दोनों प्रश्नों का आंसर मिल जा रहा है तभी हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ हमें प्रश्न पूछना है कि वह ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था। वो क्या पी रहा था? पानी पी रहा था। इसका मतलब पानी हमारा ऑब्जेक्ट है। हम इसी ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, लिखेंगे वाटर वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं इसमें, ड्रंक बाय हिम। वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम। ठीक है, तो यहां हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसमें पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। आमिश वॉज ओपनिंग द डोर, वॉज नॉट। ठीक है, आमिश वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द डोर पहले लिख देंगे हम। यहां पर लिखेंगे द डोर वॉज नॉट बीइंग ओपनड बाय आमिश। आमिश वॉज नॉट ओपनिंग द डोर वॉज नॉट बीइंग ओपनड बाय आमिश। तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आ जाए वर दे beating, were they beating his brother? तो वर दे बीटिंग हिज ब्रदर। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर इसमें भी होता है, और जब पैसिव बनाएंगे उसमें भी वाज या वर होगा, लेकिन इसमें बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। तो हम यहाँ इसकी लिखेंगे इसके बारे में। यहाँ वर लिखा हुआ है लेकिन उधर से हिज ब्रदर आ जाएगा, वो सिंगुलर में होगा, इसलिए यहाँ वाज हो जाएगा। वाज हिज ब्रदर बीइंग beaten by them। ठीक है, was his brother being beaten by them, ये them लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब कोई क्वेश्चन वर्ड आए तब कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वेयर was he reading his book? Where was he reading his book? तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो his book को पहले ले आएंगे, और where क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ where का where ही लिखेंगे, और was his book being
read by him. Where was his book being read by him? यह इसकी पैसिव वॉइस हो गई इंट्रोगेटिव की। मान लीजिए इसमें हु आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे आ जाए हु वाज नोकिंग या बाइंग आ कार। हु वाज बाइंग ए कार, तो हम हु के लिए क्या करते हैं, बाई हुम का प्रयोग कर देते हैं। हु के लिए हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय हुम वाज अ कार, बीइंग बॉट। ठीक है, बाय हुम वाज अ कार बीइंग बॉट। तो ये हो गया आपका हु का प्रयोग। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें क्या होता है कि हैड का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी होता है। पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था। अब देखिए कुछ सेंटेंस बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इसमें हैड का प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड लिखा हुआ ही हैड ड्रॉन अ स्केच। तो अब पैसिव जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे आ स्केच पहले, आ स्केच हैड बीन ड्रॉन बाय, a sketch had been drawn by him. He had drawn a sketch. A sketch had been drawn by him. नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ये स्केच लिखा हुआ है, मदन हैड मदन हैड नॉट, देखिए मदन हैड नॉट ब्रोकन द पिक्चर। इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हम देखेंगे क्या फोड़ चुका था वो, तो पिक्चर। तो पिक्चर माने होता है कि घड़ा, तो घड़ा को हम पहले ले आएंगे, यहां लिखेंगे द पिक्चर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय मदर। ठीक है, द पिक्चर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय मदन। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हैड पहले कर देंगे, हैड यू हैड यू सर्व्ड हिम फूड। अब यहां पर भी दो है, सर्व्ड हिम फूड मतलब क्या तुम उसे खाना खिला चुके थे, क्या खिला चुके थे, खाना या और किसको, उसे। तो दोनों आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों में से किसी को भी एक ले आइए। तो हम यहाँ पर चलिए फूड ले आ रहे हैं, तो हैड पहले लिख देंगे, सहायक क्रिया पहले लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे, हैड फूड बीन सर्व्ड हिम बाय यू।
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक और है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब कैसे बनाएंगे, जैसे आ जाए वाई हैड दे अरेस्टेड, वाई हैड दे अरेस्टेड यू। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे, यहां लिखेंगे वाई हैड यू बीन अरेस्टेड बाय देम। ठीक है, वाई हैड दे अरेस्टेड, वाई हैड यू बीन अरेस्टेड बाय देम। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फ्यूचर टेंस सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करते रहिए दोनों टेंस को। नेक्स्ट डे आपका फ्यूचर टेंस होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैसिव वॉइस होते हैं, कंपटीशन लेवल के पैसिव वॉइस होते हैं, हम उसको भी बताएंगे, जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक ये एकदम हम शुरुआत से बता रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि आपको कुछ भी पैसिव वॉइस नहीं आती है। तो इस हम लेवल से बता रहे हैं ताकि आप पूरी तरह समझते चलें और बेसिक टू एडवांस आपको पूरी जानकारी पैसिव वॉइस की हो जाए। तो आप इसको समझिए, देखिए, बार बार देखिए वीडियोस को। ठीक है, तो पैसिव वॉइस यहाँ तक समझने के लिए आपका धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। ठीक है, शुक्रिया।